एवरीवन, माय नेम इज़ मोनिका सूद। आज का मेरा टॉपिक है संज्ञा। आपने इंग्लिश में नाउन्स तो किए ही हैं, तो इंग्लिश में जो नाउन्स होते हैं उनको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले हम करेंगे संज्ञा की परिभाषा। संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। हर एक चीज़ का कोई ना कोई नाम है। हम हर एक चीज़ को उसके नाम से बुलाते हैं, तो नाम वाले शब्दों को बोलते हैं संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तियों के नाम के बारे में। व्यक्तियों के नाम में आपका अपना नाम, आपके माता पिता का नाम, आपके परिवार के सभी सदस्यों का नाम, आपके रिश्तेदारों का नाम, आपके दोस्तों का नाम व्यक्तियों के नाम के अंतर्गत आता है। जैसे कि मैंने लिखा है मदर टेरेसा, जवाहरलाल नेहरू। दूसरी हम बात करेंगे प्राणियों के नाम के बारे में। प्राणियों के नाम में आएगा छोटे से छोटे जीव से लेके बड़े से बड़े जानवर तक का नाम प्राणियों का नाम है। जैसे कि इस तस्वीर में शेर है, चूहा है, तो शेर, चूहा ये सारे, मगरमच्छ, मछली, चिड़िया, ये सारे प्राणियों के नाम हैं। इसके बाद हम करेंगे वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम में ये चाबी है, ये पेंसिल है, मेज़ आ जाएगा, कुर्सी आ जाएगी, पंखा हो जाएगा, घड़ी हो जाएगी, ये सारे आ जाएंगे वस्तुओं के नाम। इसके बाद हम बात करेंगे स्थानों के नाम के बारे में। स्थानों के नाम के बारे में दिल्ली, आगरा, लुधियाना, बसंत एवेन्यू, मॉडल टाउन, जालंधर, अमेरिका, ये सारे आपके आ जाएंगे स्थानों के नाम के। उसके बाद हम बात करें भाव के बारे में। भाव क्या है? प्रेम, घृणा, क्रोध, हिंसा, दया, सच्चाई, ईमानदारी, ये सारे आपके आ जाएंगे भावों के नाम। आज हम संज्ञा के भेद करेंगे। आज हम सिर्फ संज्ञा के दो ही भेद करेंगे। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। परिभाषा: जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति का, वस्तु का अथवा स्थान के नाम का बोध होता है उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे कल्पना चावला, ये एक विशेष आपको नाम दिया गया है। जब आपको विशेष नाम दे दिया गया है तो ये होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड है रामायण। रामायण आप सभी को पता है कि एक धार्मिक ग्रंथ का नाम है, तो धार्मिक ग्रंथ है रामायण आपका, तो रामायण क्या होगा आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लाल किला। लाल किला एक विशेष इमारत है। जब आपको एक विशेष इमारत का नाम दिया गया है लाल किला, तो लाल किला क्या होगा यहाँ पे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बीसीएम स्कूल। बीसीएम स्कूल एक विशेष स्कूल का नाम है, तो बीसीएम स्कूल क्या हो जाएगा आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये हमने पहला संज्ञा का भेद किया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम करेंगे संज्ञा का दूसरा भेद, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा: जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोबारा से, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पहले है लड़का। लड़का जो है यहाँ पे आपको किसी विशेष लड़के का नाम नहीं दिया गया है। यह लड़का शब्द जो है संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा है, तो लड़का क्या होगा यहाँ पे? जातिवाचक संज्ञा। दूसरी है स्कूल। स्कूल है, यहाँ पे आपको स्कूल का नाम दिया गया है। स्कूल यहाँ पे किसी विशेष स्कूल का नाम नहीं दिया गया है, तो ये स्कूल शब्द पूरी जाति का बोध करवा रहा है, तो स्कूल क्या होगा आपका? जातिवाचक संज्ञा। तीसरी तस्वीर आपको दी गई है पेड़ की, ठीक है। तो पेड़ यहाँ पे किसी विशेष पेड़ का आपको नाम नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे किसी विशेष पेड़ का आपको नाम नहीं दिया गया है, तो ये पेड़ क्या है आपका? जातिवाचक संज्ञा। अगला है नदी। भारत में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, तो यहाँ पे आपको किसी विशेष नदी का नाम नहीं दिया गया है, तो नदी क्या है? यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। तो आज हमने संज्ञा के दो ही भेद सीखे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो आपने एक एक्टिविटी करनी है, आपने अपने रसोई घर में जाना है। रसोई घर में आपने 5 व्यक्तिवाचक संज्ञा और 5 जातिवाचक संज्ञा की सूची तैयार करके अपनी क्लास इंचार्ज को सेंड करनी है। धन्यवाद।